नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी का संबोधन और कांग्रेस का हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन में कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा, जिसका फायदा सभी वर्गों को मिलेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे वही सामान खरीदें जिसे देशवासियों ने बनाया हो और राज्य सरकारों से कहा कि स्वदेशी अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दें। पीएम ने 20 मिनट के भाषण में जीएसटी रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर दिया। वहीं पीएम के संबोधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सरल और कुशल जीएसटी छोड़कर केंद्र ने 9 स्लैब वाला गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बात कर जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंडेड लगाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी के संबोधन की 5 बड़ी बातें। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन में कहा कि 22 सितंबर से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लागू होंगे और देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा। पीएम मोदी ने 5 बड़ी बातें कही। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी पर अब आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद का सामान सस्ते दामों में खरीद पाएंगे। वन नेशन वन टैक्स पर 2014 से पहले टैक्स का जाल गरीबों पर बोझ डालता था, लेकिन अब वन नेशन वन टैक्स का सपना पूरा हुआ है। गरीब और मिडिल क्लास पर 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, न्यू मिडिल क्लास बने। टैक्स छूट और जीएसटी कटौती से गरीबों और मध्यम वर्ग को डबल फायदा होगा। एमएसएमई पर छोटे और मझोले उद्योग आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ हैं। जीएसटी दरें कम होने और नियम आसान होने से एमएसएमई की बिक्री बढ़ेगी और टैक्स घटेगा। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत पर राज्य सरकारों से अपील की कि मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, हर घर और हर दुकान को स्वदेशी का प्रतीक बनाएं। गर्व से कहें, मैं स्वदेशी खरीदता हूं और बेचता हूं। नौकरी और स्किल्स के लिए केंद्र सरकार का स्मार्ट डैशबोर्ड। केंद्र सरकार एक ऐसा स्मार्ट डैशबोर्ड बना रही है जिस पर यह साफ दिखेगा कि भविष्य में किस सेक्टर में कितनी नौकरी होगी और किस तरीके की स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। ये डैशबोर्ड ब्रिटेन और अमेरिका के मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में टेलीकॉम और आईटी विभाग से शुरुआती परामर्श किया, जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में 5G, 6G, क्वांटम कम्युनिकेशन, सैटेलाइट AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। इस डैशबोर्ड से छात्रों और अभिभावकों को सही कोर्स चुनने में मदद मिलेगी, संस्थानों को सिलेबस बदलने और नए कोर्स शुरू करने की दिशा मिलेगी और ये जॉब रेडी टैलेंट तैयार करने में गेम चेंजर साबित होगा। अभय चौटाला का खुलासा, धनखड़ को उपराष्ट्रपति आवास में होती थी घुटन। इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति आवास में घुटन महसूस कर रहे थे और वहां नहीं रहना चाहते थे। अभय ने उन्हें अपने छतरपुर स्थित फार्म हाउस में रहने का आग्रह किया। चौटाला परिवार और धनखड़ का 40 साल पुराना रिश्ता है। बता दें, धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया और 1 सितंबर को सरकारी आवास खाली कर फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। हिसार में सूर्य किरण एयर शो, तिरंगा और हार्ट शेप ने जीता दिल। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम ने रविवार को शानदार एयर शो किया। 9 हॉक टी वन विमानों ने तिरंगा और हार्ट शेप बनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। शो में वायु फॉर्मेशन समेत कई करतब दिखाए गए। मकसद युवाओं को वायुसेना में प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने कहा कि ये शो अनुशासन, टीम वर्क और देशभक्ति का प्रतीक है। शो के बाद दिल्ली हिसार हाईवे पर जाम लग गया। H1B वीजा पर ट्रम्प प्रशासन का स्पष्टीकरण। अमेरिकी H1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख करीब 88 लाख करने पर ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि ये फीस सिर्फ वन टाइम है जो एप्लीकेशन के समय देनी होगी। पहले इसकी लागत 5.5 से 6.7 लाख रुपए थी और 6 साल रहने पर कुल 11 से 13 लाख रुपए पड़ती थी। अभी व्हाइट हाउस ने ये साफ नहीं किया है कि 3 साल बाद वीजा रिन्यू करने पर भी दोबारा इतनी ही फीस लगेगी या नहीं। जुबिन गर्ग की अंतिम विदाई में उमड़ा जल सैलाब। फेमस सिंगर जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर रविवार सुबह दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया। जैसे ही काफिला गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अहलीपारा स्थित उनके घर के लिए रवाना हुआ, हजारों फैंस अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सड़कें लोगों से भरी थी, हर तरफ फूलों की बरसात हो रही थी और भीड़ जोर जोर से जुबिन दा अमर रहे के नारे लगा रही थी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कार्यशाला को भारत गुलामी की जंजीरों से इसलिए जकड़ा क्योंकि ये विभाजित था। उन्होंने जनता से कहा कि देश को फिर से विभाजित नहीं होने देना है और विकसित भारत के संकल्प के लिए पंचप्रण अपनाने होंगे। गुलामी की मानसिकता खत्म करना, हीन भावना मिटाना, विरासत का सम्मान करना, सेना के जवानों के प्रति आदर रखना और हर नागरिक को अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना। योगी ने कहा कि 17वीं सदी में कृषि और उद्योग में भारत दुनिया में नंबर 1 था, लेकिन धीरे धीरे केवल खेती पर निर्भरता और अव्यवस्था ने देश को भुखमरी की कगार पर ला दिया। उन्होंने 1.5 घंटे तक चले संबोधन में विकसित भारत के विजन को साझा किया।
गोरखपुर में सीएम योगी का रवि किशन पे तंज, जीएसटी सुधार और महिलाओं के लिए आरक्षण पर चर्चा। गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सांसद रवि किशन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले जीएसटी में 4 स्लैब थे और एक 5वां स्लैब लग्जरी और नशीली पदार्थों के लिए था, जिसे रवि किशन जैसे लोग इस्तेमाल करते थे, जिसे बढ़ाकर 40% तक कर दिया गया। आम लोगों के लिए इसका कोई असर नहीं है। अब 4 स्लैब की जगह सिर्फ 2 ही रह गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी से हर जमीन का एक इंच दिख जाएगा और किसी का अवैध कब्जा नहीं हो पाएगा। साथ ही संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सुविधा होगी, इसलिए किसी रवि किशन की सीट नहीं लेनी पड़ेगी। उन्नाव में आई लव मोहम्मद विवाद। उन्नाव के गंगापेट कोतवाली क्षेत्र में रविवार रात आई लव मोहम्मद के समर्थन में जुलूस निकालने पर बवाल हो गया। मनोहर नगर में पुलिस ने जुलूस रोकने का प्रयास किया तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से धक्का मुक्की की और पथराव कर दिया, जिसमें इंस्पेक्टर की वर्दी का स्टार भी नोच दिया गया। तनाव बढ़ते ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गंगा घाट सदर और अचलगंज कोतवालियों से अतिरिक्त बल, दंगा नियंत्रण वाहन और पीएससी जवान तैनात किए गए। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया और क्षेत्र में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।